नमस्कार। फ़िलहाल हम बिलाड़ा के अंदर खड़े हैं। आपको पता ही है संपूर्ण भारत में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के चलते हर आम आदमी के पीछे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 वक्त का पेट भरने के लिए अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सी मुश्किलें आती हैं। लगभग लॉकडाउन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 3 महीनों के काल के दरमियान हर आम आदमी इससे परेशान हो चुका है। ऐसे में जो एजुकेशन लाइन के लोग से जुड़े हैं, जो शिक्षा विभाग है, वो भी इस वक्त काफ़ी परेशानी में है। 3 महीनों से लगभग स्कूलें बंद है और स्कूलों से जुड़ने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये समस्या बन चुकी है क्योंकि ना तो 3 महीनों से कोई पढ़ाई हो रही है और ना ही कुछ भाव। ऐसे में अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर 3 महीने तक पढ़ाई हमारा बच्चा नहीं की तो क्या उसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी। इसी को लेकर आज हम आए हैं बिलाड़ा के अरुणोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर। यहाँ पर ये स्कूल ने लगभग 3 महीने की जो फ़ीस है, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने की फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसने 3 महीने की स्कूल की जो फ़ीस है बच्चों की, वो बिल्कुल ही माफ़ कर दी है। ये वाकई में एक संदेश है उन स्कूलों को, निजी स्कूलों को, जो स्कूल लोग चलाते हैं, जो बिल्कुल एक इसको अपना एक व्यापार बना रखा है शिक्षा को। उनके लिए इस स्कूल का एक संदेश है कि आप अपने जो विद्या का जो अहमियत है उसको बनाए रखते हुए, अपनी विद्या की अहमियत को बनाए रखते हुए इन लोगों को स्कूल के प्रति, शिक्षा के प्रति जो सही सतर्क मार्ग होता है वो दिखाना ज़रूर होता है। शिक्षा की जो अहमियत होती है वो दिखाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर और बात करते हैं स्कूल के ऑनर मैडम रमा मुखर्जी से। हम अरुणोदय स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के उनके ऑनर मैडम रमा मुखर्जी के पास हम खड़े हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर में उन्होंने ये जो अप्रैल, मई और जून 3 महीने की जो स्कूल की फ़ीस माफ़ की है, उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या ऐसी सोच उनके मन में आई, तो आइए हम जानते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, थैंक यू। जी मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना काल के अंदर ये जो शिक्षा विभाग है, जो निजी स्कूल हैं, वो निजी स्कूल है, लगातार कई ऐसी स्कूलें भी है जो लॉकडाउन के कारण भी उनको फ़ीस ले रही है, लॉकडाउन होने के बाद भी। लेकिन आपने 3 महीने की स्कूल की जो फ़ीस है बच्चों की, वो माफ़ कर दी है। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है मैडम? सर, ऐसा है, मेरे मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो सारे फार्मर हैं, ठीक है। तो मैंने इस हालात में जब हम लोगों को पता चल रहा है कि इतना प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आई रियलाइज़ दैट ये भी फ़ीस आराम से नहीं दे पाएंगे और हो सकता है कि इनमें काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को हटाने की भी कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अगर चेंज होंगे तो हो सकता है उनका फ्यूचर ख़राब हो जाए। वैसे भी हम लोगों का स्कूल का पैकेज 10 मंथ्स का ही है, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, 1 महीने का और छोड़ देंगे तो 9 मंथ्स का सही फ़ीस, ठीक है। एक बार 9 मंथ्स में हम भी थोड़ा हमारे भी प्रॉब्लम्स हम भी थोड़ा सहन कर लेंगे और प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के लिए भी ईजी हो जाएगा और टाइम के साथ सब सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। वैसे 10 महीने का फ़ीस ही मैडम लेते हैं, 2 महीने की स्कूल उसमें भी नहीं लेते हैं और फिर 1 महीने की और फ़ीस इन्होंने माफ़ कर दी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये उन निजी स्कूलों के लिए संदेश है जो बिल्कुल इसको एक शिक्षा को व्यापार समझ रखा है। लेकिन अरुणोदय स्कूल जो बिलाड़ा के अंदर है, उनको ये निजी स्कूलों को संदेश है कि आपको भी शिक्षा की भावना को देखते हुए, बच्चों की भावना को देखते हुए, उनके करियर को देखते हुए, फार्मर लोगों को देखते हुए आपको भी ऐसे ही कदम उठाने चाहिए जिससे हर एक छात्र और हर एक अभिभावक खुश होकर अपने बच्चों को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला सके। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर आपने बच्चों के एजुकेशन के लिए और क्या क्या अपने स्कूल से प्रोग्राम किए गए हैं और किस तरीके से आप एजुकेशन के रूप में बच्चों को गाइड कर रहे हैं? सर, यूट्यूब आई डोंट थिंक बच्चा बहुत लंबा समय तक देखेगा, ठीक है। छोटे बच्चे काफ़ी देरी यूट्यूब में अगर देखने बैठेंगे तो थोड़ी देरी के बाद वो गेम्स में चले जाएंगे। पेरेंट्स एवरी टाइम उनको मॉनिटर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग अप टू क्लास 6-7 तक तो हम लोग नोट्स लिख के भेज देते हैं और शॉर्ट वीडियोस पेरेंट्स के हम लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम भेज देते हैं। इसके अलावा छुट्टियों में वो बोर होते रहेंगे, बैठे बैठे घर पे कहीं जा नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बॉन्ड तैयार करने के लिए वी हैव स्टार्टेड एन ऑनलाइन समर कैंप। समर कैंप के मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को एंगेज करना, एक मेमोरी हो जाता है कि जब पेरेंट्स और बच्चे साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ डाला है, बच्चों को बोला है कि आप इसको ज्वाइन करो और पेरेंट्स भी उनको हेल्प करेंगे। ये एक फैमिली ऑनलाइन इवेंट है
और बच्चा इसमें बिज़ी भी रहेगा, कुछ नया सीखेगा और उसको भी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पेरेंट्स का जो कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चा भी बहुत अच्छा जानेगा कि शायद मेरे पापा या मम्मी छोटे थे तो वो भी इसमें बहुत अच्छे थे। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग इस तरीके का कैंप स्टार्ट करके बच्चों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस वी आर गिविंग वीडियोज़, होमवर्क और छोटे मोटे एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट मंथ हम लोग और बाकी बड़े बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जहां वो लोगों के साथ में कुछ इंटरेक्शन वाली एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे, जिससे वो कम से कम एजुकेशन के मतलब खाली बुक से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उनको एटलीस्ट लाइफ का हकीकत को जानना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट मंथ से एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम ने बताया कि जो बच्चों की एजुकेशन जो कोरोना काल के अंदर व्हाट्सअप के माध्यम से ग्रुप बनाकर बच्चों को नोट्स भेजे जाते हैं, बच्चों को सही तरीके से गाइड किया जाता है, किस तरीके के उनके नोट्स होते हैं, किस तरीके की पढ़ाई होती है, बार बार उनको बच्चों को कॉल पे उनको मैसेज किया जाता है, फ़ोन किया जाता है और उनको बच्चों एजुकेशन के रूप में गाइड की जाती है। इसके साथ साथ मैडम ने कोरोना काल के अंदर जो छुट्टियां चल रही है अभी समर कैंप के रूप में मैडम ने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। देखिए बिल्कुल हकीकत बात यह है कि बच्चे का विकास होना, पूर्ण रूप से विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए कई ऐसी एक्टिविटीज़ मैडम के द्वारा स्कूलों के इस अरुणोदय स्कूल के माध्यम से कराई जा रही है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। कई ऐसे प्रोग्राम मैडम के द्वारा कराए जा रहे हैं। आइए कुछ ऐसे पेरेंट्स से भी बात करते हैं जिनके 3 महीनों की फ़ीस माफ़ कर दी गई है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए हम बात करते हैं उनसे भी। तो मैडम क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे अरुणोदय स्कूल ने 3 महीने अप्रैल मई जून की फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो क्या वास्तव में आपके बच्चों की स्कूल की जो फ़ीस थी वो माफ़ हुई है? बिल्कुल माफ़ कर दी गई है जी। और तो आपको कैसा फील हो रहा है जब इस स्कूल ने, एक निजी स्कूल ने 3 महीने की स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैम 10 महीने की फ़ीस लेते थे पिछले सालों से, कभी जब से स्कूल खुला तब से 10 महीने की फ़ीस चल रही थी। अच्छा। अब 1 महीना और कम, वैसे 9 महीना हो गया। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, हमारे जैसे और भी पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जो फार्मर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, अगर उनकी फ़ीस माफ़ 3 महीने की फ़ीस बच्चों को पढ़ाना इस वक्त बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो निजी स्कूलें हैं वो इस शिक्षा के क्षेत्र को व्यापार बना चुकी है और बस एक मोटी रकम फ़ीस के रूप में लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल ने 3 महीने की स्कूल बच्चों की माफ़ कर दी गई है। ये फार्मर किसान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि निजी स्कूल में शिक्षा अच्छी मिलती है, तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और वो काफ़ी आत्मविश्वास और खुशी से भरे होंगे।